Hey everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnate Brains, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप डिफरेंट कोर्सेज को एक्सप्लोर और डिफरेंट वीडियोस को एक्सेस करना चाहते हो तो वो सब भी आप कर सकते हैं वेरी इजीली बाय विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ आवर चैनल। वन ऑफ द कोर्सेज दैट यू कैन एक्सप्लोर दैट टू अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट वो है NTSC ओलंपियाड, आपका स्कूल का जो करिकुलम है बोथ फॉर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, ऑल्सो द स्पोकन इंग्लिश कोर्स एंड देन देयर आर IIT नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रेपरेशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको जो भी पढ़ना है आप सब कुछ पढ़ सकते हैं फ्रॉम आवर चैनल, और ये सब अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यू विल विजिट द वेबसाइट और उसका पूरा प्रोसेस आई विल बी टेलिंग यू इन डिटेल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। बट राइट नाउ वी कैन बिगिन विद टुडेज टॉपिक, और वो है एक और प्रैक्टिस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन। सो इस बार हम आपकी सेकेंड बुक दैट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो चैप्टर है विच इज वेरी लेंदी एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, उस पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो आई गेव यू सम क्वेश्चंस एंड नाउ आई विल लेट यू नो अबाउट द आंसर्स। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व किए एंड यू वर एबल टू रिवाइज द कंप्लीट चैप्टर विद द हेल्प ऑफ दीज। क्लियर? ऑलराइट, चलिए पहला क्वेश्चन। The first question is Ibrahim's mother played a vital role in his life. Elaborate. यानी कि इब्राहिम की मॉम का रोल आपको यहाँ बताना है कैसा था, लाइक वॉज शी एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, वॉज शी द वन जिसकी वजह से भी वो साइंटिस्ट बने हैं, और कैसे वो एक वाइटल यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्रूव हुआ है। सो वी नो कि इब्राहिम की मॉम जो है वॉज द ओनली कंपेनियन ऑफ हिज, लाइक जब तक वो स्कूल नहीं गए। दूसरी बात, वो हमेशा उसको सपोर्ट करती थी, उसको कभी डिस्करेज नहीं किया, उसको बुक ला के दी, डिफरेंट इक्विपमेंट्स ला के देती थी। सो डेफिनेटली उनकी मॉम अगर ये पुश नहीं करती या फिर सपोर्ट नहीं करती इन द वेरी बिगिनिंग तो शायद रिचर्ड इब्राहिम के बारे में आज हम नहीं पढ़ रहे होते। क्लियर? तो चलिए आंसर देख लो कैसे लिखोगे। रिचर्ड्स मदर प्लेड अ ह्यूज रोल इन मेकिंग हिम अ ग्रेट साइंटिस्ट। शी ऑलवेज सपोर्टेड हिम इन एवरीथिंग ही डिड। हमेशा उसने जो कुछ भी किया रिचर्ड इब्राहिम जी ने, एवरी टाइम उनकी मॉम ने उनको सपोर्ट किया। हिज मदर वॉज द सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट। उनका जो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन, एक एनकरेजमेंट होता है ना कि येस यू कैन डू इट, वो कौन था? उनकी मदर। हिज मदर वॉज हिज कंपेनियन आफ्टर हिज फादर डाइड। शी वुड बाय हिम ऑल काइंड्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स एंड अदर इक्विपमेंट्स। तो उनके जो फादर है उनकी बहुत ही यंग एज जब रहती है ब्राइट की, जब वो छोटे होते हैं तब उनकी डेथ हो जाती है, और तब तक लाइक उस समय के बाद से शी वॉज द ओनली वन जो उनकी कंपेनियन थी। एंड डेफिनेटली एवरी टाइम लाइक बचपन से उनकी सिर्फ एक कंपेनियन रही है, वो है उनकी मॉम, और साथ ही साथ वो उनको सारी चीजें लाके देती थी, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप्स, अदर इक्विपमेंट्स, माउंटिंग मटेरियल एंड एवरीथिंग, ताकि उनके बेटे को वो जो पैशन है उनका उसमें एक सपोर्ट मिले। All this helped Richard to learn a lot. It was his mother who got him the book The Monarch, like the Travels of Monarch 10. This book opened the world of science for Richard. She also wrote to Dr. Urquhart to guide her son. The scientist helped Richard and guided him. Thus his mother actually shaped him into an extraordinary scientist. तो आपने हर एक पॉइंट बोल दिया कि कैसे वो बुक लेकर आई, उसी से उनकी जो जिंदगी है एक साइंस की तरफ वो बढ़ती है, उसी के थ्रू वो डॉक्टर उर्खात के टच में आते हैं, और फिर उनकी मॉम हेल्प करती है उनको लिखने में, एंड देन फाइनली उसी की वजह से वो एक ग्रेट साइंटिस्ट बनते हैं। सो ले देखिए उनकी मॉम का क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले यहाँ पर लाइक आपको प्रूव करते हुए मिल गया है। साथ ही साथ अगर लॉन्ग आंसर होता है तो इसको और थोड़ा डिटेल में आप कर सकते हैं। यू हैव सो मेनी पॉइंट्स इन योर बुक। क्लियर? ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड वांट्स टू आस्क यू द क्वेश्चन, रिचर्ड इब्राहिम वाज एन ऑलराउंडर, एक्सप्लेन। कि रिचर्ड इब्राहिम एक ऑलराउंडर थे, वो सिर्फ साइंस में नहीं बल्कि और भी चीज़ों में इंटरेस्टेड थे और बेटर थे, वो आपको एक्सप्लेन करना है। सो डेफिनेटली वो बचपन से ही बहुत क्यूरियस रहे हैं, साइंस में उनका इंटरेस्ट रहा है तो वो तो ठीक है, बट उसके अलावा कलेक्शन करना, अच्छा डिबेटर होना, ओरेटर होना, पब्लिक स्पीकर होना, कैनोइस्ट, फोटोग्राफर, ये सारी चीज़ों में भी उनका इंटरेस्ट था। इट्स जस्ट दैट वो जो भी चीज़ में पार्टिसिपेट करते थे उनको उसमें बेस्ट होना था, दैट्स इट। सो यहाँ डेफिनेटली वॉज एन ऑलराउंडर। तो आपको उनकी सारी एक्टिविटीज बतानी है सो दैट यू गेट अ गुड आंसर। सो फ्रॉम द चाइल्डहुड इटसेल्फ रिचर्ड्स इंटेलिजेंस एंड क्यूरियोसिटी वॉज वेरी क्लियरली विजिबल कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं चीज़ों में, इंटेलिजेंट हैं और क्यूरियस हैं। ही मैनेज टू कलेक्ट ऑल 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज अराउंड हिज होम टाउन एंड क्लासीफाई देम। बहुत ही छोटी सी उम्र में सारे 25 स्पीशीज जो उनके होम टाउन के अंदर मिलते थे वो सब कलेक्ट करने में वो बिल्कुल कामयाब रहे। कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, फॉसिल्स एंड रॉक्स वाज डन बाय हिम। जो भी चीजें थी सबका कलेक्शन वाज डन बाय हिम। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एक्टिव इन साइंस, ही आल्सो वाज एन एक्टिव मेंबर ऑफ हिज स्कूल्स ओरेटरी क्लब एंड वाज एन इफेक्टिव डिबेटर एंड अ पब्लिक स्पीकर, फोटोग्राफर एंड एन एंथुसियास्टिक कैनोइस्ट। तो वो सब थे भाई, वो एक ओरेटर थे अच्छे, वो बेस्ट डिबेटर थे, बहुत ही अच्छे स्पीकर थे, बहुत बढ़िया फोटोग्राफर थे, बहुत ही बढ़िया कैनोइस्ट थे। ही डिवोटेड हिज टाइम एंड एनर्जी टू मेनी अदर इंटरेस्ट। ऐसा नहीं था एक ही चीज में टाइम दिया, हर जगह अपना टाइम बिल्कुल बखूबी वो इन्वेस्ट किया करते थे। ही बिकेम अ चैंपियन इन व्हाटएवर ही डिड, और जो कुछ भी किया उसमें सिर्फ अपना बेस्ट दिया। He wished to win but did not wish to defeat others just for the sake of winning. Thus he displayed an all-rounder personality. Easy? Okay, next question.
डॉक्टर उरखाट कंट्रीब्यूटेड इन इब्राइट्स ग्रोथ, एक्सप्लेन। क्या डॉक्टर उरखात ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इब्राइट की लाइफ में, वो आपको प्रूव करना है। तो देखिए इसका आंसर बहुत सही है, डॉक्टर उरखात ने ही उनको इतने सजेशंस दिए थे। अगर वो सजेशंस नहीं देते तो शायद इब्राइट इतना नहीं सोच पाते अबाउट द साइंस एक्सपेरिमेंट्स, एंड शायद वो इतनी डिस्कवरीज नहीं कर पाते एंड एक हिस्ट्री क्रिएट नहीं करते। बट डेफिनेटली डॉक्टर उरखात के सजेशंस की वजह से हम उन्हें पढ़ रहे हैं। So Richard had lost his interest in collecting butterflies. One day his mother got him a book on the migration of butterflies. Richard came in contact with Dr. Urquhart through the book. तो इस बुक के जरिए ही उनकी मुलाकात तो नहीं, but at least एक conversation हुआ है with Dr. Urquhart. Dr. Urquhart helped him to study the migration pattern of butterflies. Once Richard participated in a science fair, but he couldn't win. To get ideas to work on, he wrote to Dr. Urquhart to guide him. The scientist gave him many suggestions for new experiments. Richard performed these throughout his high school and won many prizes. He also worked on bright spots that are found on a monarch pupa. Motivated by Dr. Urquhart, it led to the discovery of a new hormone. The discovery of this further led to an important theory. The theory was about how cells read their DNA. In this way, Dr. Urquhart proved to be his true mentor. ऑल्सो इसी क्वेश्चन का एक आंसर मैंने जब आपको एक लाइव सेशन हमें बताया है, आई गेस कोई तो एक लाइव सेशन था या कुछ था, सैम्पल पेपर का कोई क्वेश्चन है, यस, जहां मैंने आपको प्रूव किया था कि डेफिनेटली डॉक्टर उरखात एक ट्रू मेंटोर हैं। साथ ही साथ ये सारे पॉइंटर्स हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं कि भैया वो कलेक्शन का इंटरेस्ट खो चुके थे, फिर बुक मिली उनकी मॉम के थ्रू, उसमें डॉक्टर उरखात का माइग्रेशन वाला था, उन्होंने उस पर काम किया, फिर उसके बाद वो भी बड़ा टीडियस होने लगा था, फिर साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया, वहां नहीं जीते, फिर बुक के थ्रू डॉक्टर उरखात को लिखा कि मेरे को और एक्सपेरिमेंट के आइडियाज चाहिए, आइडियाज मिले, फिर काम किया। डॉक्टर उरखात का भी मानना था कि प्यूपा पे जो बने हुए स्पॉट्स हैं उनका कुछ तो रोल है, वो ऑर्नामेंटल नहीं है, फिर उस पर उन्होंने काम किया, हार्मोन की डिस्कवरी हुई, हार्मोन की केमिकल स्ट्रक्चर को पढ़ा, तो फिर ये थ्योरी की डिस्कवरी हुई, सेल वाली थ्योरी की, एंड दैट इज हाउ वो जानने लोग जानने लगे उनको। सो दिस इज हाउ डॉक्टर उरखात का कितना बड़ा रोल है वो प्ले यहाँ पे करते हुए वो दिखा रहे हैं अपने आप को। सो दैट इज व्हाट इज यहाँ पे आपको प्रूव करना था, दैट ही डेफिनेटली प्लेड अ वाइटल रोल इन इब्राइट्स लाइफ। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Certain values are required to become a successful scientist like Richard Ebright justify. रिचर्ड इब्राइट जैसे बहुत ही बखूबी बेहतरीन साइंटिस्ट बनने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होती हैं, आपको कुछ वैल्यूज चाहिए होती हैं। क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल, देयर आर सर्टेन वैल्यूज जो आपको चाहिए डेफिनेटली, जैसे क्यूरियोसिटी, मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन, नेवर गिव अप एटीट्यूड, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स और इंटरेस्ट, पैशन, हार्ड वर्क। तो ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो प्रूव करते हैं। So there are certain values that must be present in a person to become a great scientist. Richard Ebright showcased these qualities from a very young age. Curiosity to collect everything and know more about it was seen in Ebright from his childhood itself. He was always ready to collect and know more and more about everything. Second value that can be seen in Ebright and which is required to become a great scientist is motivation to find reasons for existence of anything. Ebright always had a source of inspiration and motivation and that helped him to do everything happily. वो खुशी खुशी अपना काम करते थे। The next thing seen in Ebright is his never give up attitude. वो कभी हार नहीं मानते थे। He did not win in the science fair but did not lose hope and kept on trying to do better. Ebright was very hardworking and determined person. He had patience, which is very important to become a great scientist. Thus, to become a successful scientist, one should be curious, have motivation and patience, should be ready to face difficulties, failures, and learn from them, and must be hardworking and determined. तो आपने देखो यहाँ कितनी वैल्यूज बता दी और ये सारी वैल्यूज को आपने प्रूफ भी कर दिया विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ऐसे लिखते हैं एक आंसर जब आपको जस्टिफाई करना होता है, यू हैव टू प्रूव इट। आपको एक एक सबूत देना पड़ेगा कि मैं ये पॉइंट लिख रहा हूं तो भैया इसलिए लिख रहा हूं। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Richard's failure in the science fair was a stepping stone for his success. Elaborate. Stepping stone यानी कि कोई चीज जिस पे आप कदम रख के आगे बढ़ गए। तो फेल हुए रिचर्ड इब्राइट, अगर फेल नहीं होते तो पता नहीं चलता रियल एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, रियल एक्सपेरिमेंट्स पता नहीं चलते तो उस पर काम नहीं करते तो साइंटिस्ट नहीं बनते। सो डेफिनेटली उसी वजह से वो आगे बढ़ पाए हैं। सो आपको यही प्रूफ करना है। चलो देखते हैं इसका आंसर। So in life, a person has to face both failures and success. One must always be ready to learn from their failures and not give up. हमेशा लाइफ में सिर्फ सक्सेस नहीं होगी, फेलियर्स भी आएंगे। आपको सीखने की जरूरत है बट अपने फेलियर्स से। Although every person wants to be a winner, but this is not possible every time. 10 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, एक ही जीतेगा, 10 के 10 नहीं जीत सकते। तो बाकी 9 अगर जो है काम करना ही बंद कर देंगे, बिल्कुल फेलियर देखकर गिव अप कर देंगे, तो क्या ही हो जाएगा फिर, है ना? कुछ भी नहीं होने वाला फिर। तो इसीलिए ये चीज दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए कि सब विनर्स नहीं हो सकते बट मैं कोशिश कर सकता हूं टू बी अ विनर।
One must always be ready to give their best and participate with determination and passion. आप अपने पूरे फुल ताकत के साथ पार्टिसिपेट करो, डिटर्मिन्ड रहो, पैशनेट रहो, बेस्ट दो. अब जीतना हारना बात की बात है. क्लियर? Failure should not make us disheartened, and best way to overcome failure is to learn through our mistakes. When Ebright did not win anything at the county science fair, he learned that winner had to show real experiments and not just a simple neat display. Then he started working on real experiments. It was definitely a stepping stone towards his success. If Richard Ebright would not have failed in the science fair, he would not have been able to understand the real meaning of science, of being a scientist. Thus, the failure of Richard in the county science fair proved to be a stepping stone for his success. Such an easy and a nice answer. Clear? All right. नेक्स्ट है गिव योर व्यूज ऑन वेदर क्यूरियोसिटी शुड बी एनकरेज्ड इन चिल्ड्रन और नॉट. दिस इज अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. आपको क्यूरियोसिटी को एनकरेज करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल. प्रूफ क्या दोगे? एब्राइट की मॉम अगर नहीं उनको एनकरेज करती तो देखो क्या होता. यही क्वेश्चन अगर भोली से आता था वो भी बोल सकते हो. भोली को अगर उनकी टीचर एनकरेज नहीं करती तो फिर वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाती. क्लियर? चलो इस क्वेश्चन को तो अभी एब्राइट के केस से ही हम सॉल्व करेंगे. सो डेवलपिंग क्यूरियोसिटी हेल्प्स अ चाइल्ड टू बी विलिंग एंड एबल टू कंटिन्यूअली ग्रो, लर्न एंड क्वेश्चन व्हाट इज अराउंड देम. बच्चे हमेशा क्यूरियस होते हैं, उनको हमेशा कंटिन्यूस पता होना चाहिए ये क्या है, ये क्या है, तो क्यों है, एवरीथिंग. और आपको कभी उनको चिल्लाना नहीं चाहिए, हमेशा एनकरेज करना चाहिए. To develop an imagination and sense of creativity that gives them the basic tools they need to be successful adults, definitely curiosity is very, very important. Richard always had the curiosity to know more and his interests and passions were always supported by his mother. उनमें क्यूरियोसिटी थी और उसको हमेशा उनकी मॉम ने सपोर्ट किया, कभी डिनाई नहीं किया, कभी भी अनॉय नहीं हो गई वो उन चीज़ों से. which helped him to become a successful scientist. These qualities are definitely required in every child. एंड द क्यूरियोसिटी शुड नेवर बी कंट्रोल्ड और डिस्करेज्ड. ना तो कभी कंट्रोल करो क्यूरियोसिटी को कि नहीं बस बस हो गया तभी मत पूछो, ना ही कभी डिस्करेज करो कि क्या फालतू पूछते रहते हो. तो बच्चों में क्यूरियोसिटी को हमेशा एक पुश देना चाहिए. If Richard's mother would not have supported him, he would not know about such a great scientist. We would not know about such a great scientist. Thus, curiosity helps a child to develop his or her scientific way of thinking and problem solving. So, definitely, your viewpoint is one should always encourage curiosity in a child. Clear? Okay. Next question. Explain any 2 experiments that Ebright did on monarch butterflies. तो कोई भी 2 experiments बताने, that's it. सब बताना क्या जीता, कहाँ जीता, and everything. Clear? Okay. When Ebright wrote to Dr. Urquhart for ideas, he received many suggestions for experiments. These kept Ebright busy all through school. He won many prizes in the science fairs. Once Ebright tried to find the cause of a viral disease that killed all monarch caterpillars. He thought that the disease might be carried by a beetle. To get the answer, he tried raising caterpillars in the presence of beetles, but he did not get any real results. Then too, however, nevertheless, he showed his experiment in the science fair and won. The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies imitate monarchs. By copying monarchs, the viceroys escaped being eaten by birds. He won first place in the zoology and third overall in the county science fair for this experiment. So, पहला experiment था about the viral disease, दूसरा was about this copying, third could be of the pupa. तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं. So, these are the experiments जो आपको ध्यान में रखने हैं. Clear? All right, चलिए next question. How did Ebright discover an unknown insect hormone? This is the next experiment जिसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया गया है ताकि आप इसको भी याद कर लें. ठीक है? So in Ebright's second year in high school, his research led to the discovery of an unknown insect hormone. He wanted to find out the reason of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa. To prove this, Ebright and the other student built a device that showed that spots were producing a hormone which was necessary for the complete development of a butterfly. This project won Ebright first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair, in which he won third place for zoology. If you want to add a point, आप ये भी लिख सकते हैं that people thought these spots were ornamental, but Dr. Urquhart did not believe so, and therefore Ebright started working on it and could discover this hormone. Clear? All right. नेक्स्ट है Ebright needed some fresh ideas and suggestions. From where did he get the ideas? तो उनको fresh ideas चाहिए कब थे? साइंस फेयर में हार जाने के बाद. कहाँ से मिले? डॉक्टर उर्खात से मिले. तो आपको वही पूरा एक्सप्लेन करना है. Richard Ebright was curious and passionate about science, but he lacked fresh ideas. He had a first-rate mind, was competitive, and had the will to win. Above all, he was a great collector and never lost his scientific curiosity. Once he was given a book, The Travels of Monarch 10, you can write, by his mom, and this book changed his life. It totally changed his life.
It opened the world of science to him. When he lost in the county science fair, he wrote to Dr. Urquhart about the fresh ideas. He received list of suggestions and started working on them. Thus, Dr. Urquhart's new ideas and suggestions helped a bride to achieve prizes and honors in the county and international science fairs. So he got the ideas from Dr. Urquhart. Clear? All right. चलिए अब आ जाते हैं लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे, विच इज द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर रिचर्ड एब्राइट. इलाबोरेट. इज दिस राइट और रॉन्ग? आपको ये प्रूफ करना है. सो ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 डेफिनेटली जो है इसने वर्ल्ड ऑफ साइंस खोल दिया फॉर एब्राइट. वो आपको कैसे पता चलेगा? बिकॉज ऑफ दैट बुक ओनली ही केम इन कॉन्टैक्ट विद डॉक्टर उर्खात, एंड बिकॉज ऑफ डॉक्टर उर्खात सजेशन ओनली ही कुड वर्क ऑन देम. और फिर प्राइस एंड देन द थ्योरी, एंड दैट्स व्हाई वी नो हिम, राइट? तो वही आपको प्रूफ करना है. लेट्स सी द आंसर. The book called The Travels of Monarch 10 changed the life of a bride. The book helped him to know how monarch butterflies migrated to Central America. Richard Ebride was a curious and passionate collector. By the time he was in the second grade, he had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. His passion for butterfly collection was supported by the book. The book was gifted to him by his mother. At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. They were asked to tag butterflies for research to Dr. Urquhart. Soon, Ebride started sending tagged butterflies. Then, Ebride started raising a flock of butterflies in his basement. Dr. Urquhart helped him to perform experiments on monarch butterflies. Ebride succeeded in proving that viceroy butterflies copy monarch butterflies to avoid being eaten by birds. He also showed how DNA controls. He was not succeeded, I would say. Ebride succeeded in experimenting. ठीक है, आप एक्सपेरिमेंटिंग लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो सक्सीडेड इन परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंटिंग. बिल्कुल उन्होंने सक्सीड नहीं किया था, देन लेटर ऑन पीपल प्रूव्ड कि हाँ ये सच है. परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो आप इन दोनों में से एक पॉइंट लिख दीजिए. डू नॉट राइट सक्सीडेड बिकॉज ही डिड नॉट सक्सीडेड. सो सक्सीडेड इन प्रूविंग नहीं, सक्सीडेड इन एक्सपेरिमेंटिंग या फिर सक्सीडेड इन performing the experiment on viceroy butterflies copying monarch butterflies. He also showed how DNA controls heredity and is the blueprint for life. Thus the book proved to be a blessing for Ebride. So definitely book की मदद से ही वो डॉक्टर उर्खात के टच में आए. तो आप लिख सकते हैं, चाहे तो इसको छोटा भी करके लिख सकते हो कि जो स्टार्टिंग की लाइन्स थी वो ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना. रिचर्ड एब्राइड वॉज वेरी क्यूरियस पर्सन. ही ऑलवेज वॉज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग बटरफ्लाइज and raising them. Finally, he was gifted a book by his mother, which was The Travels of Monarch 10. This book had ऐसा last में of tagging. He started tagging, but slowly and steadily, gradually, he started losing interest because the work of tagging butterflies was tedious and it did not yield much feedback. And then he participated in a fair, lost there, wrote to Dr. Urquhart for the ideas. Then he got the ideas, worked on it, and that's why this particular book opened the world of science to him. क्लियर? तो आंसर को मॉडिफाई करना आपके हाथ में है. कीप राइटिंग सो दैट आपको पता चले क्या वर्ड्स हैं जो लिखने क्या नहीं लिखने. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, बट दिस चैप्टर इज वेरी वेरी हेक्टिक, आई नो. तो चैप्टर में सब ध्यान में रखना है आपको. कितने प्राइजेस मिले, कब कौन सा प्राइज मिला, क्या एक्सपेरिमेंट किया, डॉक्टर उर्खात का रोल, बुक का रोल, मॉम का रोल, क्या डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उनका शौक था, देन उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, सब कुछ आपको इस चैप्टर से पढ़ना है. और सब में से कुछ भी आ सकता है, एज यू ऑलरेडी नो. तो डेफिनेटली इस चैप्टर पे थोड़ी मेहनत कर लो. डन? ओके, चलिए नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वेबसाइट कि भाई इसी तरीके से बाकी कोर्सेज को एक्सप्लोर करना हो, वीडियोस एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे. सो जस्ट यू हैव टू विजिट गूगल, टाइप magnetbrains.com, विजिट द वेबसाइट, ओपन दिस पेज एंड क्लिक ऑन वट एवर यू वांट टू स्टडी. सपोज आपको इंग्लिश मीडियम का टर्म 2 एग्जाम का कुछ पढ़ना है, क्लिक कर दो इंग्लिश मीडियम पे, क्लिक करो टर्म 2 पे, आपको सारी स्ट्रीम्स मिल जाएंगी. क्लिक ऑन द स्ट्रीम फॉर द पर्टिकुलर वीडियो. सपोज यू वांट समथिंग फ्रॉम क्लास 10, क्लिक करो. जैसे क्लिक करोगे यू विल गेट द लिस्ट ऑफ पूरा सीरीज. सपोज आपको पढ़ना है वन शॉट रिविजन एंड टेस्ट पेपर्स क्लास 10th का, क्लिक करो. यू विल गेट दी सब्जेक्ट्स, फाइंड इंग्लिश and click on it to get the list of subjects. Click on any one of them और वीडियो मिल जाएगा. Done? Okay, चलिए. So with this we are done with the discussion of the paper of the making of a scientist. I hope you understood each and every question. I hope you got to know कि कैसे answers को formalize किया जाता है and how would you present them so that examiner is very खुश. So with this we are done with today's video, but in the next one we'll be meeting very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.